इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। क्या खोया क्या पाया है, क्या वो जाने, क्या खोया क्या पाया है, ये जानू या वो जाने। क्या खोया क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने। क्या पाया क्या खोया है, ये जानू या वो जाने। चने दिए थे, आपने बात सुनी होगी। और वो कृष्ण के हिस्से के चने सुदामा खा गया था, इसलिए दरिद्रता आई थी। नहीं भाई, ये बात सच नहीं है। सुदामा जैसा पवित्र ब्राह्मण, ऐसा भक्त क्या अपने मित्र के हिस्से के चने खा सकता है? क्या नहीं खा सकता। वास्तव में सत्यता क्या थी? आज एकादशी थी और दशमी वाले दिन रात को गुरु माता ने कह दिया कृष्ण और सुदामा से, कल एकादशी है, कल आश्रम के अंदर भोजन नहीं बनेगा। तुम जंगल जाओगे ना लकड़ी काटने के लिए, तो इसलिए यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए चने भून दिए हैं और वो झोले पर लटके हुए हैं और वो झोला आंगन के अंदर
पट्टी पर लटका हुआ है, मेरे से कुछ मांगना मत, सवेरे अपने आप ही वो झोला उतार करके चले जाना और जंगल में दोनों मिल करके खा लेना। गुरु माता ने कह दिया था। लेकिन अगले दिन एकादशी वाले दिन सुदामा तैयार हो गया और दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर से कृष्ण की इंतजार कर रहा था कि कृष्ण आवे तो हम जावे। इतने में कुछ महात्माओं की मंडली आ गई और महात्माओं की मंडली ने आकर कहा, अलग निरंजन भिक्षाम देहि। तब गुरु माता बाहर निकल करके आई, अरे बाबा तुमको पता नहीं आज एकादशी है, आज आश्रम में कुछ नहीं बना, आज कुछ नहीं है खाने के लिए। जैसे ये कहा गुरु माता अंदर चली गई। आज महात्माओं ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस आश्रम में खाने को कुछ ना हो। तो वहीं खड़े खड़े आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो आंगन में एक थैला लटका हुआ है और उसके अंदर भुने हुए चने भरे हुए हैं और वो गुरु माता झूठ बोल करके गई है कि खाने को कुछ नहीं। तब महात्माओं ने कह दिया, अरे गुरु माता झूठ बोलती है, ये है नहीं कुछ खाने को, हम श्राप देते हैं, जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तब कहते ये बात कृष्ण को पता नहीं थी और ये बात सुदामा ने सुन ली थी। तब सुदामा ने कहा, सारे चने मैं खा जाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊं, मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। सुदामा का ये भीतर का भाव था। इसीलिए आज जानबूझ करके कृष्ण के हिस्से के चने सुदाम ने खाए हैं। वास्तव में जो कृष्ण की स्वर्ण की द्वारिका है ना, ये सुदामा के भाग्य के कारण है। इस प्रकार से ये बात हमारे वृंदावन के संत बताया करते हैं। तो इसी प्रकार से सुदामा चरित्र सुनाया है। अब आगे की कथा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के मेले के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। 90 साल हो गए थे, 11 साल 55 दिन के थे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका आए। 90 साल के बाद आज राजाधिराज द्वारकाधीश भगवान सूर्य ग्रहण के मेले के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन परीक्षित कहते हैं, जब आपने श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद मुझे सुनाया ना, तब भगवान के मुझे दाएं चरण के दर्शन हो गए थे। जब द्वितीय स्कंद सुनाया तो भगवान के बाएं चरण के दर्शन हो गए थे। तीसरे और चौथे स्कंद को सुनाया तो भगवान के दोनों हस्त कमल के दर्शन हो गए थे। पांचवें और छठे स्कंद को सुनाया तो दोनों जंघाओं के दर्शन हो गए और सातवें स्कंद को सुनाया तो भगवान के कटी भाग के दर्शन हो गए। आठवें और नौवें स्कंद को सुनकर भगवान के विशाल वक्षस्थल के दर्शन हो गए। दशम स्कंद के श्रवण से भगवान के मुखारविंद और नयनों के दर्शन हो गए। एकादश स्कंद सुनने के बाद भगवान श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हाथ मुझे दिखाई दे रहा है और 12वें स्कंद के श्रवण के बाद मुझे भगवान दोनों भुजाएं फैला कर कह रहे हैं, परीक्षित आप मेरे हृदय से डर जा।
और फिर इस प्रकार से भगवत प्राप्ति हुई है। परीक्षित को श्रीमद् भागवत के श्रवण के 5 फल बताए गए हैं। पहला फल परीक्षित को क्या मिला? निर्भयता। डरा हुआ था, लेकिन जब गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ तो निर्भयता आ गई। जित देखूं तित श्याम नहीं है, और तक्षक भी आएगा ना तो तक्षक के अंदर भी मुझे वो मुरली वाला दिखाई देगा। दूसरा निसंदेहता। भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति जो मेरे मन में संदेह थे, गुरुदेव वो समाप्त हो चुके। तीसरा हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश। अब मेरे हृदय का कचरा सारा निकल चुका है। आपकी कथा के प्रभाव से मेरे हृदय के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। चौथा सभी के अंदर भगवत दर्शन। अब सबके अंदर मुझे भगवान का दर्शन होता है। और पांचवा परम प्रेम। भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है। एक समर्थ संत भी किसी व्यक्ति के कल्याण का संकल्प कर लेता है तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन धन्य है परीक्षित, इसके कल्याण की कामना करने के लिए त्रिभुवन के संत इकट्ठे हो गए हैं। हजारों नहीं लाखों ऋषि मुनि संत महात्मा गंगा के किनारे पर बैठे हुए हैं और परीक्षित के कल्याण की कामना कर रहे हैं। धन्य है परीक्षित। और दूसरा परीक्षित बैठा कहाँ है? गंगा के किनारे पर। माँ गंगा कैसा भी अपराधी क्यों न हो सबका उद्धार कर देती है। और तीसरा ये वही परीक्षित है भाई जिसकी रक्षा गर्भ के अंदर भगवान ने की थी, और इसको गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन हो गया था। और चौथा, जब ये जन्मे थे तो जन्मते ही इनको फिर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। और पांचवा कारण सबसे बड़ा, भक्त वंश में जन्म हुआ है। पांडव कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उसी वंश के अंदर ही परीक्षित का जन्म हुआ है। तो इसलिए किसी के जन्म जीवन में भक्ति आ जाती है ना भाई, तो भक्ति में कभी खंडित नहीं होती। वो तो तैल की धारा अगले जन्म में फिर शुरू हो जाती है। आज भी गोवर्धन में जाएं आप, परिक्रमा में देखें तो महात्मा लोग कोई 1008 दंडवती परिक्रमा लगा रहा है, कोई 501 दंडवती परिक्रमा लगा रहा है। छोटे छोटे पत्थर होते हैं, एक बार प्रणाम करते हैं, वो पत्थर उठा करके रखते हैं। तो एक बार हम एक महात्मा से पूछा, मैंने कहा बाबा 501 दंडवती लगाते हो एक जगह के ऊपर, आपको कितने साल हो गए परिक्रमा चालू किए हुए? बोले 10 साल हो चुके हैं, अब आदि दिन आ रहे हैं, उसी का निर्वाह हमने भी यहाँ पर अपनी टूटी फूटी भाषा के अंदर आपके सामने किया है। श्रीमद् भागवत की कथा कोई पूरी नहीं सुना सकता। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी तो भाई वो 7 दिन 7 रात चलती रही थी, बंद नहीं हुई थी, और उसमें कोई भजन भी नहीं होता था। लेकिन ये तो आपको आनंद देने के लिए आज ऐसा किया जाता है। लेकिन बस इस बात से तसल्ली हो जाती है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ये कह दिया कि एक घड़ी आधी में पुनिहार, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण का जीवन में भी सत्संग मिल जाता है तो जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से 7 दिन हम यहाँ पर बैठ करके, भले आप देर से आते थे लेकिन एक बात की खुशी थी, जाते भी फिर देर से। ऐसा नहीं था कि आप जल्दी उठ करके चले जाएं, ये गुण तो आपके अंदर था। हमने 8 भी बजाए, 8:30 भी बजाए, यहाँ 9 भी बजाए, लेकिन आप उठ करके नहीं गए। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सच बताएं आप सुनने न आते तो हम किसको कथा सुनाते? श्रोता की श्वास पीठ पर बैठ करके वक्ता बोलता है, श्रोता सामने न हो तो वक्ता कैसे कथा सुनाएगा? अगर भगवान को ये सुनानी है तो फिर तो अपनी कुटिया में बैठ करके सुना सकते हैं। लेकिन बड़ी कृपा रही भगवान की, और फिर विभिन्न यज्ञ पूर्ण होने की ओर है। और इसमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हमारी पुष्पा बहन और हमारे भैया राजेंद्र जी हैं, जिनका चयन किया भगवान ने। क्योंकि भगवान भी देखते हैं ना कि किसके माध्यम से वहां मुझे भागवत को पहुंचाना है, और इनको सिलेक्ट किया, इनका चयन किया भगवान ने, इसलिए इनके भाग्य की सराहना करते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो कि साधु का काम होता है। साधु अकेला नहीं खाता, सबको बांट के खाता है। इन्होंने कहा हम तो कथा सुनेंगे, हमारे माध्यम से यहाँ सब लोग सुनेंगे, सबको आनंद आएगा, तो इसलिए उनके सुनने का कुछ न कुछ अंश फल तो हमको मिलेगा ही। तो इसी प्रकार से
बहुत ही सुंदर ये अवसर रहा, आप लोगों से पहली बार मुलाकात हुई और फिर आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरी नजर से देखें, क्योंकि आपका चेहरा कहाँ है, व्यासपीठ की ओर, लेकिन आप सब मुझे देख सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, अपने पीछे वालों को नहीं देख सकते, लेकिन मैं आप सबको देख रहा हूँ। इसमें कुछ बहनें ऐसी बैठी हैं जो रोज आ रही हैं पहले दिन से, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सच कहूंगा। जब आप पहले दिन आए थे तब आपकी शक्ल अलग थी, आज आपकी शक्ल अलग है, आपका चेहरा। भैया जी, आपकी यहाँ मेहनत बहुत हो रही है, इतनी मेहनत और जगह नहीं होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेहनत का फल भी तो हमको ही मिलेगा, मेहनत हम करेंगे तो फल भी हमको मिलेगा। ये वाली कथा के अंदर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली कथा में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बीज बोकर के जा रहा हूँ। आपके हृदय पटल वाली जो भूमि है ना, मैं बीज बोकर जा रहा हूँ। फिर भगवान ने चाहा ये बीज अंकुरित हो जाएगा, मैं अपनी फसल काटने के लिए फिर कभी आऊंगा, और इस प्रकार से आपके अंदर वो फल लगेंगे और वो फल को प्राप्त करने के लिए फिर मैं आऊंगा। तो इस प्रकार से भाई दो शब्द हैं विदाई के, वो मैं कहूंगा, हम मुसाफिर हमेशा न रहते कहीं, भूल कर प्रीत हमसे लगाना नहीं। आज इस डाल पर कल को उस डाल पर, उड़ते पंछी का कोई ठिकाना नहीं। प्रेम करना अगर है प्रभु से करो, उनके आश्रित रहो मत किसी से डरो। पार भव से करे नाम भगवान का, याद रखना सदा ये भुलाना नहीं, याद रखना सदा ये भुलाना नहीं। भगवान के नाम को पकड़े रहना, कोई आपको बात अच्छी लगी हो तो अपने जीवन का संफल बनाना, कोई भजन कोई संकीर्तन आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको गुनगुनाते रहना, तो हमको भी सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम एक शब्द कहा करते हैं, इस संसार में बड़ा अंधेरा है, और ये जो कथा है ये तो सितारों की तरह आपके जीवन में प्रवेश करे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर भगवान चाहेंगे, फिर कोई कथा का, तो इस प्रकार से फिर आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आए हम विश्राम की ओर जाएं, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, उसके बाद राधे राधे। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्री नवल किशोर जी, हमारी श्री सत्यनारायण मंदिर सभा भावलपुर बिरादरी के प्रधान श्री दौलतराम छाबड़ा जी, श्री मेहर बहुला जी, और हमारे मंदिर कार्यकारिणी के उपस्थित सभी महानुभाव, बाहर से भी आए हुए जितने भी बिरादरी के और बिरादरी के बाहर के हैं सभी महानुभाव और सभी माताओं बहनों और सबको सादर प्रणाम। पिछले एक सप्ताह से श्री महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान हमको करा रहे हैं, और 10 वह संकीर्तन के स्वर द्वारा इन्होंने सभी को अभिभूत किया है। श्री सत्यनारायण मंदिर कार्यकारिणी सभा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आप सबका जो जिन्होंने इस कथा में आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और परम आदरणीय महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मंडल जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग किया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं हमारी कार्यकारिणी की प्रधान श्री दौलतराम छाबड़ा जी, श्री मेहर बहुला जी, और भी जितने हमारी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, श्री राजेंद्र जी और श्री गिरधारीनाथ बहुला जी, जो मुझे नहीं भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, जो भी कार्यकारिणी के यहाँ पे उपस्थित सदस्य हैं, कृपया वो आगे आए और महाराज जी का स्वागत करें। कृपया जो उपस्थित हैं यहाँ पे आगे आकर के
श्री सत्यनारायण मंदिर कार्यकारिणी के सदस्य कृपया आगे आकर के महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन। मंडल की तरफ से जोरदार तालियां बजाइए। के बगैर हमारी गति नहीं है। जो ये बोलते हैं, जो भजन में रस डाल देते हैं, और कोई नहीं बोल सकता। मैं ये इस मंदिर में सच पड़ा हुआ कह रहा हूँ, बिल्कुल सच बोलता हूँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इनके बगैर लीला में मजा नहीं आता। बहुत धन्यवाद, एक बार फिर जोरदार तालियां। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास तुम्हारे। ओ श्यामा
Hare